दीवान। सूरज लौकिक व होशियार माना जाता था। एक बार उसकी बेटी की शादी के लिए उसे धन की आवश्यकता पड़ी। गांव के महाजन मिश्रीलाल से कर्ज मांगा तो उसने इनकार कर दिया। इस घटना के 10 दिन बाद दोवान में एक नौकरी खाली हुई। जिसे यह नौकरी दी जाएगी उसे दीवान के कामों में उसकी सहायता करनी होगी। बहुत से युवकों में इस नौकरी को पाने के लिए होड़ लगी हुई थी। इन युवकों में से केवल 2 ही समान योग्य साबित हुए। दीवान ने उन दोनों को यह कहकर भेज दिया कि 1 सप्ताह में उन्हें सूचित किया जाएगा। जो चुना जाएगा उसे नौकरी पर रख लिया जाएगा। उन दोनों में से एक महाजन मिश्रीलाल का बेटा था। इस विषय को जानकर सूरज मिश्रीलाल से मिला और कहा, मालूम हुआ कि तुम्हारा बेटा दीवान में नौकरी पाने की कोशिशों में लगा हुआ है। दीवान माधव और मैंने एक ही गुरु से शिक्षा पाई। हम दोनों जिगरी दोस्त हैं। भाग्यवश वह दीवान बना और मैं एक मामूली किसान। मुझे 3000 अशर्फियों दो। यह मत समझना कि मैं बख्शीश मांग रहा है। मैं यथाशक्ति प्रयत्न करूंगा और तुम्हारे बेटे को नौकरी दिलाऊंगा। अगर मैं इस प्रयत्न में सफल नहीं हुआ तो तुम्हारी रकम तुम्हें लौटा दूंगा। महाजन मिश्रीलाल ने चुपचाप सूरज को 3000 अशर्फियां दी। 1 हफ्ते के बाद मिश्रीलाल के बेटे को दीवान में नौकरी मिली। सूरज की पत्नी को जब यह बात मालूम हुई तो उसने अपने पति को दोषी ठहराते हुए कहा, आपने कभी भी मुझसे इस बात का जिक्र ही नहीं किया कि आप दीवान के अच्छे मित्र हैं। आपने मुझसे यह सच्चाई क्यों छिपाई? इस पर सूरज हंस पड़ा और बोला, सच कहा जाए तो दीवान और मैं दोस्त ही नहीं। मैं नहीं उनसे मिला और नहीं उनसे कहा कि महाजन मिश्रीलाल के बेटे को नौकरी दो। संयोगवश उसे वह नौकरी मिल गई। पर जो हुआ अच्छा ही हुआ। हमारी जरूरत पूरी हो गई। किसी दिन यह सत्य महाजन को बता दूंगा और ब्याज सहित रकम दे दूंगा।